हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका और उनका रिश्ता एक साथ कैसा होगा। ठीक है, आज रिश्ते के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि आपका और आपके स्पाउस का एक साथ रिश्ता कैसा होगा। कुछ अगर गाइडेंस आई तो वो भी आपको दी जाएगी। ये एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, पायल 1 एंड पायल 2 है, आपको नज़र आ रही होगी। पायल 1 में है 19247 10 11 13 15 19 24 22 26 27 29। और पायल 2 है हमारे पास 3 5 6 12 14 16 17 18 20 25 21 23 28 30 31। ठीक है, देख लीजिए आपका कौन सा पायल है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली भी कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपका दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार, ओके। वी हैव द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट। So we have the Queen of Pentacles. तो सबसे पहला जो कार्ड आया हमारे पास, द स्टार आया है। इस रिलेशनशिप में कह सकते हैं कि आपके होप्स, अगर जिस भी चीज़ को लेकर है, आपकी उम्मीदें आपके स्पाउस से, आपको जो भी उम्मीदें हैं जिस भी तरीके से, क्योंकि हर एक किसी के होप्स अलग होते हैं, हर किसी की। देखिए यहाँ पे उम्मीदें ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। मतलब एक उम्मीद होती है ना इंसान को कि हाँ मेरा स्पाउस ऐसा होगा, मेरी स्पाउस ऐसी होंगी। डिज़ायर्स की बात नहीं करी जा रही है। पहला तो वो लोग यहाँ पे समझ लें जो बहुत सारी डिज़ायर्स रखते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिज़ायर्स रखते हैं अपने स्पाउस से। मैं एक एक करके डिज़ायर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग पर्सनली भी हमारे पास आते हैं जो इतनी सारी डिज़ायर्स लेकर आते हैं कि क्या हमें हमारे स्पाउस से ये मिलेगा, क्या वो मिलेगा, क्या ऐसे होगा। तो अगर तो ऐसे लोग देख रहे हैं तो भाई मुश्किल ही है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले। या तो देखो, दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती हैं कंप्लीटली। ठीक है, पूरी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपको एक मटेरियलिस्टिक लाइफ मिले अपने स्पाउस के साथ, जहाँ आप लग्जीरियस चीज़ें में ऐश करें, कंफर्टेबल एक ऐसी लाइफ मिले जिसमें लग्जरी 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 हो। ठीक है, जिसमें बाहर बाहर से देखने में ऐसा लगे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों, वस्तुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वस्तुओं की डिज़ायर्स हैं, जज्बातों की नहीं, जज्बातों की उम्मीद नहीं है, वस्तुओं की डिज़ायर्स है, इच्छाएं हैं, तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ मिलेगी। दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर आपको ये उम्मीद है कि आपका जो हस्बैंड होगा या आपकी जो वाइफ होगी
वो आपको एक ऐसी ज़िंदगी दे सकें या एक ऐसा रिश्ता आपके साथ बुन सकें जिस रिश्ते में इक्वल हैप्पीनेस हो, म्यूचुअल हैप्पीनेस हो, म्यूचुअल फीलिंग्स हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और म्यूचुअल ग्रोथ हो। ठीक है, तो आपको ऐसा पार्टनर ज़रूर से मिलेगा, बट वो भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के लिए एक तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस इंतज़ार के बाद भी आपको शायद कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज़ से आपको ओवरकम करना पड़े। चाहे आपकी इनसिक्योरिटी हो हार्ट ब्रेक्स को लेकर, आपकी इनसिक्योरिटी हो डिसऑनेस्टी को लेकर, आपकी इनसिक्योरिटी हो इम्पेशेंस को लेकर, मतलब धैर्य ना रखना, ठीक है, या आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो सपोज़ कन्फ्यूजन्स। सो चाहे इम्पेशेंस हो, चाहे कन्फ्यूजन्स हो, चाहे हार्ट ब्रेक्स हो, चाहे डिसऑनेस्टी हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो आपकी इनसिक्योरिटीज़ रिलेशनशिप को लेकर, वो आपको पहले अपने आप से ओवरकम उससे होना पड़ेगा, उससे आपको थोड़ा कॉन्कर करना पड़ेगा, थोड़ा उभरना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिस व्यक्ति से आपको वो सुकून मिल सके, एक अच्छा कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप मिल सके, जिसमें अच्छी कम्युनिकेशन हो, जिसमें अच्छी बातें हों, जिसमें कह सकते हैं कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स हों, ओके, नहीं तो अच्छी बातें हों, आलतू फालतू बातें ना हों। एक वार्म रिलेशनशिप आपको मिलेगा वार्म फीलिंग्स के साथ, बट उससे पहले आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करना होगा। तो कह सकते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा होगा, ये कह सकते हैं कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा जहाँ आपके पास बाहरी तौर पर जितना होना चाहिए उतना है। अच्छा खान पान, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी जॉब, अच्छा काम, अच्छा परिवार या अच्छे बच्चे। हर किसी की अपनी नीड्स, ये बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये बाहर से तो आपको लगेगा कि सब है, लेकिन जब अंदर पे आप ध्यान दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इस रिश्ते में अभी और शायद वो प्यार भरने की ज़रूरत है, जो प्यार अभी भरा नहीं है। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के लिए एफ़र्ट्स लगाओगे। क्यों एफ़र्ट्स लगाओगे? इसलिए कि इस रिश्ते में प्यार भर सके, इस रिश्ते में कहीं से कोई खोखलापन ना आए, या इस रिश्ते में कहीं से कोई खाली जगह ऐसी ना रह जाए जहाँ से थर्ड पार्टीज़ को एंट्री मिले। तो इस रिश्ते में आप ढेर सारा, आप दोनों विश्वास भरना चाहोगे, प्यार भरना चाहोगे, धैर्य भरना चाहोगे, इंतज़ार भरना चाहोगे। कि जब तक व्यक्ति को खुद पर धैर्य नहीं होता, वो इम्पेशेंस हो जाता है, बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, वो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रख पाता, वो अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता। लेकिन इस रिलेशनशिप में वर्ड्स पे भी कंट्रोल होगा और एक्शंस पे भी कंट्रोल होगा, इसलिए इम्पेशेंस नहीं सताएगा इस रिलेशनशिप को। बट एक कोशिश आप दोनों को ही करनी पड़ेगी, तो आप दोनों सक्सेसफुल भी हो सकते हो। एक चीज़ और यहाँ देखी जा रही है कि आपके जो हस्बैंड वाइफ होंगे, उन्हें आपसे एक यही उम्मीद रहती होगी, इसमें उम्मीद ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है बजाय कि कोई चाहत। देखिए, वांटेड और नीडेड में ना फ़र्क होता है कि मैंने क्या चाहा और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत में और चाहत में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम भगवान से अपनी चाहतें पूरी करने के लिए मांगते हैं, लेकिन भगवान हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान को पता है हमें किस चीज़ का ज़रूरत है, लेकिन हमें नहीं पता हमें किस चीज़ का ज़रूरत है, इसलिए हम कुछ भी मांग लेते हैं ऊट-पटांग, है ना। बट इस रिश्ते में आप वही दोगे एक दूसरे को जो आप दोनों के लिए ज़रूरी होगा।
ऐसा नहीं कि मतलब जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है वो आप दोनों देने लग जाओ, ऐसा नहीं करेंगे आप दोनों। एक रिश्ते में ज़रूरत क्या होती है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? विश्वास की, अंडरस्टैंडिंग की, रिस्पेक्ट की, ट्रस्ट की, लव की, और भी बहुत कुछ। तो रिश्ता तो ऐसे बनता है। ये सब आप दोनों एक दूसरे को दोगे, बजाय कि कोई लग्जरियस हैप्पीनेस के, कि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दी, या मैंने इतना बड़ा घर गिफ्ट कर दिया, या मैंने इतनी बड़ी लैंड प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी, या मैंने इतनी ज़मीन जायदाद इसके नाम कर दी, या मैंने इसको बहुत बड़ा कीमती नेकलेस दे दिया, या मैंने इसको ब्रांडेड कपड़े दे दिए। इन सब चीज़ों से रिश्ता डिफ़ाइन नहीं होता। ये सब चीज़ें तो हैं बस आपके कंफर्ट लेवल को बढ़ाने की। आप दोनों वो दोगे जो आप दोनों के सोल को ज़रूरत होगा, क्योंकि रिश्ता कहीं ना कहीं सोलफुली निभाया जाता है। शरीर को तो जो चीज़ें की आवश्यकता होती है वो तो भगवान देते ही हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, तो हम उसके लिए और ज़्यादा श्रम करते हैं, और ज़्यादा श्रम करते हैं, और फिर हमें अपने कर्मों अनुसार मिलता है। तो इस रिश्ते में आप दोनों वो दोगे जो आप दोनों को ज़रूरत होगा वास्तव में। वो चीज़ें पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे जिससे कि आप दोनों ये भी ना दे सको एक दूसरे को, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर घर ही सुखी नहीं है, घर में रहने वाले सुखी नहीं है, तो बड़े घर को देने का, गिफ्ट करने का, लेने का क्या मतलब है ना? बड़े घर लीजिए, बड़ी गाड़ी में घूमिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा रिश्ता कहाँ पे है। क्या हमारे रिश्ते में भी एक ऐसी यूनिटी है, हमारे रिश्ते में एक ऐसी हार्मनी है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि साथ बैठ के भी एक दूसरे से बातचीत करें, लड़े ना, झगड़े ना, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। तो ये तो तब होता है जब हमें पता होता है कि हमारे पार्टनर को किस चीज़ का ज़रूरत है और हमें किस चीज़ का ज़रूरत है। वो आप दोनों दोगे एक दूसरे को। और इससे भी बड़ी बात तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर एक सोल को तो देखो कृष्ण भक्ति की ही ज़रूरत है। अगर वो आप अपने पार्टनर को दे सको तो इससे ज़्यादा बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा आप देख लीजिए कि इससे बड़ा मैरिज गिफ्ट कोई हो नहीं सकता है, वेडिंग गिफ्ट उनके लिए कोई नहीं हो सकता। अगर आपने उनको कृष्ण भक्ति दे दी, भगवान के द्वारा जो उपहार पूरी दुनिया को दिया गया है वो ही अगर आपने उनको दे दिया, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। हाँ, यहाँ छोटी मोटी चीज़ों की बात करें तो वो भी आप दे सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ, रिश्ता निभाने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, वो दोनों आप दोगे एक दूसरे को, वो दोनों आप एक दूसरे पर उसका पूरा एफ़र्ट लगाओगे। इसीलिए कह सकते हैं इस रिश्ते में बरकत आएगी, इस रिश्ते में धीरे धीरे से सक्सेस आएगी, धीरे धीरे से ये रिश्ता और लोगों की नज़रों में भी आने लगेगा, धीरे धीरे से इस रिश्ते में अच्छे बदलाव आएंगे। वहीं अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, शुरुआत से ही लग्जरियस चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, तो बाद में इमोशनली प्रॉब्लम होगा। अगर शुरुआत से ही इमोशनल स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है तो लाइफ के चाहे उतार चढ़ाव कितने आ जाएं, लेकिन ये इमोशनल स्टेबिलिटी कभी भी ख़राब नहीं होगा। वहीं अगर सिर्फ लग्जरियस चीज़ों पे ध्यान दिया है, सिर्फ कंफर्टिंग चीज़ों पर, वस्तुओं पर ध्यान दिया, सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान करने पर ध्यान दिया, जज्बातों का आदान प्रदान नहीं करा, तो क्या होगा कि जब वस्तुओं का आदान प्रदान सही से नहीं हो सकेगा तो जज्बात लड़खड़ाएंगे। ये समझिए, बस सीधी सिंपल बात है कि अगर वस्तुओं पर आदान प्रदान करने पर ध्यान दिया गया इस रिश्ते में सबसे पहले ही, तो बाद में जज्बात लड़खड़ाएंगे ज़रूर। लेकिन अगर शुरुआत से ही जज्बातों का आदान प्रदान हुआ सही तरीके से, तो वस्तुएं चाहे आएँ चाहे जाएँ, आप दोनों के जज्बातों का आदान प्रदान कभी नहीं रुकेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ कृष्णा ने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके का होगा रिलेशनशिप, जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ क्या काफ़ी चीज़ें आप लोगों के हाथ में होंगी,
सिचुएशंस जो लाइफ की आती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन हाँ उन सिचुएशंस से डील कैसे करना है वो हमारे हाथ में भगवान देते हैं। चॉइसेस भगवान हमारे हाथ में देते हैं, तो वही चॉइसेस इस रिलेशनशिप को आगे भी लेकर जा सकते हैं, वही चॉइसेस इस रिश्ते को नीचे भी लेकर जा सकती हैं। तो चॉइसेस अच्छी होंगी शुरुआत से ही तो ये रिश्ते में एक तरीके की वेल्दीनेस आएगी। बट अगर बाहर की ही वस्तुओं को समझकर इस रिश्ते को समृद्ध समझ लिया गया, सिर्फ बाहर की वस्तुओं को देखकर, तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना जानते हुए भी धोखा दे रहे होगे, अंधेरे में धोखा दे रहे होगे, अंधेरे में तीर चला रहे होगे। तो इसलिए अंधेरे में तीर चलने का काम नहीं करना है, एक दूसरे पर फोकस करना है, एक दूसरे के इमोशनल रिलेशनशिप पर भी, और एक दूसरे के स्पिरिचुअल जर्नीज़ पर भी। ठीक है, कृष्ण भक्ति भी करनी है तो आपने इनके साथ और इन्होंने आपके साथ एक गृहस्थ जीवन भी अच्छा बिताना है, एक अच्छे जज्बातों का आदान प्रदान भी करना है, जिसमें आप दोनों, जब देखिए मन शांत होता है तब भक्ति हो पाती है, जब मन ही अशांत है तो भक्ति कैसे हो पाएगी। इसीलिए पहले मन को शांत करना ज़रूरी है, पहले ये शांति आनी चाहिए कि मेरे पास जो है वो बहुत है, मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की लालसा नहीं होती तभी तो वो भक्ति में आगे बढ़ पाता है ना। तो आप में अगर किसी चीज़ की लालसा नहीं होगी, आप सिर्फ जज्बातों का आदान प्रदान करोगे और हर एक सुख और दुख में उनके साथ रहोगे, तो कृष्ण की पूरी कृपा बनेगी, फिर आप कृष्ण भक्ति भी कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ और ये रिश्ता सक्सेसफुल भी हो पाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, ये थी आज की एक बहुत ही हेल्पफुल रीडिंग। देखते हैं कुछ एंजल मैसेजेस। ठीक है, कुछ एंजल मैसेजेस देखते हैं। देखो अब ना ये रीडिंग्स इसलिए ऐसी आती हैं क्योंकि अब हम स्पिरिचुअल कोर्सेज कर रहे हैं, तो अब हमें धीरे धीरे हर चीज़ का ना नॉलेज हो रहा है। वही नॉलेज जब फिर कार्ड्स रीड करते हैं तो काम आता है। तो इसीलिए आप सब तक अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज पहुंचाया जा रहा है या कोई ऐसा नॉलेज जिससे शायद रिश्ता सही हो सके, तो वो ज़रूर से फॉलो करने की कोशिश करिएगा। लेट गो, तो जी हाँ, वही जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना, उनको लेट गो करना पड़ेगा, आपकी कन्फ्यूजन्स को, आपकी इम्पेशंस को, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, या हार्ट ब्रेक्स को, या बैड मेमोरीज़ को, किसी भी चीज़ को जो भी आपको सताती है या जो भी आपको रोकती है एक रिलेशनशिप में जाने से, उस चीज़ को पहले लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपके अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप बन सकेगा। ठीक है, मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर एज यू नीड इट राइट नाउ। देखो सेल्फ केयर, हमें अपनी केयर कैसे करनी है, हम अपने शरीर की तो केयर बड़े अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं या फिर अच्छा चीज़ें लगा लेते हैं, है ना, अपनी बॉडी पे खर्चा इतना कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है आत्मा की, तो हम 2 मिनट भी भगवान के सामने ढंग से नहीं बैठ पाते, हम 20 मिनट भी 2 माला का जाप नहीं कर पाते, हम थोड़ी देर भी भगवत गीता नहीं पढ़ पाते। इट मीन्स अभी आपने खुद को समझा ही नहीं, अभी आप सिर्फ बाहरी तौर पर खुद को पॉलिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से तो मल भरा पड़ा है, मानो या ना मानो। ठीक है, तो अगर अंदर की गंदगी को निकालना है तो ये रोज़ जैसे आप नहाते हो ना बाहर से, वैसे ही रोज़ अंदर की सफाई भी ज़रूरी है। अंदर की सफाई कैसे हो सकती है? जब हम भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र से मैं इसका महत्व आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि इसमें राधा रानी की इतनी अपार शक्ति है कि कृष्ण तक हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, और राधा रानी तो प्रसन्न हो ही जाती हैं जब कृष्ण का नाम जुबान से लिया जाए तो। और राधा कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं, लेकिन तभी ये भाव आता है जब जाप करते करते आपके रोम रोम उठ रहे हों, आप के अश्रु बह रहे हों आपकी आँखों से,
बट अभी तो हम इस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं। अगर इस दिव्य सच्चे प्रेम तक, इस स्टेज तक हमें पहुँचना है, इस प्रेम अवस्था तक पहुँचना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 2 माला का चैंटिंग करना है, सिर्फ 2 राउंड्स, एवरी डे 2 राउंड्स विद इन 24 आवर्स। तो 20 मिनट भी अगर हम अपने आत्मा का ख्याल रखने के लिए, अपनी आत्मा से इस मल को हटाने के लिए प्रयास करेंगे, तो इससे शुद्धि होगी हमारे आत्मा की, साथ साथ हमारे मन की भी और तन की भी। क्योंकि अगर हमारे आत्मा की शुद्धि होगी तो जो भी हम कार्य करेंगे इस शरीर के द्वारा, तो वो भी कार्य अच्छा ही होगा और वो भी कार्य कृष्ण को ही समर्पित किया जाएगा और वो कार्य अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने कृष्ण भक्ति के लिए वक्त निकालें। देयर समथिंग बेटर, आपके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप सोचा है। अगर आप ये प्रयास करते हो तो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, नहीं तो दुनिया तो चल ही रही है, दुनिया आपकी भी चल जाएगी जैसे चलनी होगी, नहीं करोगे कृष्ण भक्ति तो। टेक एक्शन, तो जी ज़रूर कृष्ण भक्ति के लिए एक्शन लीजिए। अगर आप कृष्ण भक्ति अभी से करना शुरू करते हो तब जाकर कह सकते हैं कि ये जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये निकल पाएंगी। ठीक है, यू आर ब्यूटिफुल, ओपन टू सी योर डिवाइन परफेक्शन। आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं। वास्तव में आप एक आत्मा हो तो आप तो ऑलरेडी यू आर ब्यूटिफुल। ठीक है, बट जब इस शरीर में आत्मा आती है ना तो ये अशुद्ध हो जाती है। जब शरीर के द्वारा गलत कार्य होते हैं तो आत्मा अशुद्ध हो जाती है। इसलिए अपनी अशुद्धियों को हटाइए और फिर देखिए कि आपको अपने हृदय में ही शामा शाम नज़र आएंगे। और जिसके हृदय में शामा शाम नज़र आ जाएं, वो हृदय तो सुंदर सुंदर अमृतमय होता ही है। ठीक है, और महादेव है, महादेव की कृपा होगी तभी हरि भक्ति मिल पाएगी और हरि भक्ति मिलेगी तभी कल्याण हो पाएगा। तो महादेव तो जी सबके साथ हैं और महादेव ही लगाते हैं कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि महादेव तो खुद बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, वैष्णव हैं वो, और कृष्णा खुद महादेव को ब्लेस करते हैं। किस लिए? कि महादेव ही हैं जो कृष्ण के शरणागत हमें लाएंगे, कृष्ण भक्ति हमें सिखाएंगे, कृष्ण भक्ति हमें देंगे। ठीक है, महादेव का तो स्थान बहुत ही ऊंचा है। प्रे, ट्रस्ट एंड वेट। यस, प्रे करिए, प्रेयर्स वर्क करती हैं, लेकिन प्रेयर्स भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई लालसा ना हो। अरे मेरा एग्ज़ाम ये आ जाए, मेरे ये बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरे को ऐसा वर मिल जाए, मेरे को ऐसी वधू मिल जाए। अगर हमने ये मांग भी लिया चलो, तो इससे हमारी आत्मा का क्या हो रहा है? कुछ कल्याण हो रहा है इससे? कल्याण तो तब होगा ना जब हम ये मांगेंगे कि हे प्रभु, अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी शादी अगर होनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो मुझे कृष्ण भक्ति में आगे लेकर जाए। तो ठीक है जी, आपने वर वधू मांगा जो आपको कृष्ण भक्ति तक पहुँचाए, तो भगवान भी उसमें तथास्तु करेंगे आपको। ठीक है, आप मांगते हो कि हे प्रभु मुझे आत्मा का ज्ञान हो, मैं ज़िंदगी का जो ये एग्ज़ाम है, इसका जो ये फाइनल डेस्टिनेशन जब आएगा, डेथ मीन्स जब मेरी डेथ आएगी, जब मेरा मृत्यु का समय आएगा, उस वक्त मैं आपका नाम ले सकूं, तो दैट इज़ द फाइनल एग्ज़ामिनेशन। तब पता चलता है कि फाइनल रिज़ल्ट क्या आने वाला है। मृत्यु के समय अगर कृष्ण का नाम नहीं लिया तो बस इस जन्म मृत्यु के बंधन में आते रहोगे और यातनाएं सहते रहोगे। लेकिन अगर कृष्ण का नाम ले लिया तो कृष्ण को ही प्राप्त होगे, फिर और कहीं नहीं आओगे, कृष्ण को ही प्राप्त होगे। तो इसलिए प्रेयर्स भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कृष्ण हो। ठीक है, जिसमें कृष्ण से मिलने की चाहत हो, तो ऐसी प्रेयर्स आपकी होनी चाहिए। ट्रस्ट, विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर लाइफ में कुछ भी हो जाए तो कृष्ण पर से विश्वास ना उठे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे अपने कर्मों से हो रहा है, और जो भी हो रहा है शायद हमारे हमें बेहतर करने के लिए हो रहा है, क्योंकि वी हैव दिस कार्ड, देयर समथिंग बेटर। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो आपके बेहतर के लिए हो रहा है। आपकी बुद्धि नहीं है इतनी कि आप उस बेहतर को समझ सको, लेकिन वो कृष्ण है
जिनकी बुद्धि भी बहुत ऊपर है, जिनसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं बड़ा। तो इसीलिए उन पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, किस कृष्ण पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। किस चीज़ का पेशेंस? कि हाँ हमें कृष्ण मिलेंगे, हाँ हमें कृष्ण मिलेंगे, हाँ हम कृष्ण को प्राप्त होंगे, हाँ हम कृष्ण के शरणागत पक्के वाले अच्छे से हो जाएंगे, हाँ हम में से भी ये बुराइयाँ निकल जाएंगी, नहीं में निकली तो प्रभु हमें स्वीकार कर लेंगे। ये इंतज़ार होना चाहिए आपको। अगर ये सब होगा तब ही कह सकते हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत होगी। चाहे किसी भी के साथ जी लो, तो व्यक्ति जो भी आपकी ज़िंदगी में आपका वरवधु बनकर आएगी, उसके साथ आपकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल भी होगी और उस पर्टिकुलर पर्सन की भी ज़िंदगी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये समझ के अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आप अपना कल्याण कर सकोगे और दूसरों का भी कर सकोगे। ठीक है, सो इन एवरी रीडिंग मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि कृष्ण भक्ति करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि कृष्ण तो आपको रोज़ कहते हैं, अगर आप करते हो तो ये आपका कल्याण हुआ, अगर आप नहीं करते हो इट मीन्स आप बहुत, मतलब शायद पूरी दुनिया में आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। अगर जिसने कृष्ण का नाम नहीं लिया, कृष्ण के होने के बावजूद भी कृष्ण का नाम अगर नहीं लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करा, तो फिर उस व्यक्ति से मतलब कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ज़रूर से करिए और आगे बढ़िए और आपका रिश्ता ऐसा होगा जिसमें इतनी सुंदरता होगी, और कृष्ण आ गए तो देखिए सुंदरता ही सुंदरता है, अपार सुंदरता होगी। ये थी आज की एक रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक्स पे कमेंट्स जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पालचू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आप और आपके स्पाउस का रिश्ता एक साथ कैसा होगा। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। The Fool, Five of Swords, Two of Pentacles, the Hanged, Two of Swords, the Lovers, Eight of Cups, and we have the Three of Wands. Okay. ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो होंगे। ठीक है, और ये उतार चढ़ाव अलग अलग तरीके से आएंगे। कभी करियर के हिसाब से आएंगे, कभी इमोशनल चेंजेस आएंगे, कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ आप दोनों साथ रहते हो या नहीं रहते हो, ये आप दोनों को टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आएंगे किसी भी तरफ से, कैसे भी। बट अगर आप दोनों का साथ बना रहता है, मीन्स आप और आपके स्पाउस का साथ बना रहता है, तो कह सकते हैं ये रिश्ता अनब्रेकेबल होगा, ये रिश्ता अनसेपरेबल होगा। आप दोनों अलग नहीं हो पाओगे फिर कभी भी अलग होने की सोचोगे भी नहीं, अगर आप दोनों हर एक सिचुएशन में एक दूसरे का साथ अच्छे से निभाते हो तो। ठीक है, तो मन में भी ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए है कि नहीं है, फिर तो दिल ही जान जाएगा कि हाँ इसी के साथ है मेरा जो भी है आगे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस फिर आ जाएगा अपने आप। कह सकते हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों को एक दूसरे को समझने की देरी लगेगी,
और जब आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से समझ जाओगे तो आप दोनों में ना बहुत कम फाइट्स हुआ करेंगे, बहुत ही कम। मतलब फाइट्स तो आप छोड़ ही दो, फाइट तो ये होती है ना, लड़ाई लड़ाई तो हुआ ही नहीं करी होगी, कहाँ सुनी, छोटी छोटी सी हो गई बस, ज़्यादा नहीं, वो भी थोड़ी देर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, वहाँ पे वो लड़ाई वॉयलेंस वाली नहीं होती, वहाँ लड़ाई होती नहीं, वहाँ तो छोटी मोटी खट्टी मीठी कहाँ सुनी हो जाती है बस, वहाँ तो लड़ाई होती ही नहीं है, वहाँ बर्तन नहीं बजते। लेकिन जब तक एक दूसरे को नहीं समझोगे तब तक ये कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से जब तक आप दोनों एक दूसरे को नहीं भी समझोगे ना, तो भी आप दोनों एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करोगे। ये सबसे अच्छी बात है इस रिलेशनशिप में, कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। अगर आपको उनकी कोई बात नहीं समझ आ रही है, ऐसा नहीं कि आप उनको उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, और उनको आपकी कोई बात समझ नहीं तो वो आपको उल्टा सीधा, ऐसा कभी नहीं होगा। इनफैक्ट जब आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे तब तक ऐसा होगा नहीं। लेकिन जब आप एक दूसरे को नहीं भी समझोगे पूरी तरीके से, तो भी आप दोनों ऐसे स्टेप्स कभी नहीं उठाया करते होगे जो आप दोनों को मजबूर करेंगे सोचने पर कि हम अलग हो जाएं। कभी भी नहीं ऐसा करोगे, कभी भी नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स वो पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप आगे बढ़ने की सोचो। अगर ऐसा ये होता है आपके साथ तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो कह सकते हैं कि हाँ, आप उससे बढ़ सकते हो। कैसा नहीं होता कि अगर आप ना भी समझो उस व्यक्ति को, या अगर वो व्यक्ति आपको ना भी समझे तो भी आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे। अगर ये बात होती है कि वो आपको किसी भी कीमत पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उस व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है, नहीं समझ पा रहा, तो आपको अपशब्द बोलने लग जाए या आपको डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए आपके फीलिंग्स का, आपके जज्बातों का, आपके थॉट्स का, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कभी समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरे ये कहते हैं कि आपका जो रिश्ता होगा ना उनके साथ, कुछ भी कहो, आप दोनों शुरुआत से एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचोगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की सोचोगे। चाहे रिश्ते स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड ही क्यों ना रहे, लेकिन इस रिश्ते में एक ये तो बात दूसरी बात ये होगी, पहली बात है कि कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। दूसरी बात ये होगी कि आप दोनों एक दूसरे को ग्रोथ कैसे मिले उसके लिए ज़्यादा फोकस करते होगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ग्रोथ, भाई मेरे को मेरी ग्रोथ देखनी है कि मेरी इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, नहीं। आप दोनों ये भी देखोगे अगर ये पार्टनर मेरे साथ है तो इसके लिए क्या बेनिफिशियल हो रहा है, इसकी क्या ग्रोथ हो रही है पर्सनल लेवल पर, इसको कैसा फील हो रहा है, क्या इसको लग रहा है कि मेरे साथ इसकी ग्रोथ हो रही है। आप दोनों ये जानने की कोशिश करोगे। कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इस व्यक्ति के जीवन में, तो उन ब्लॉकेजेस को हटाने में भी आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रयास करोगे। ये कह सकते हैं कि आप दोनों में कंपैशन होगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, एक दूसरे के साथ रहने का वो कंपैशन होगा जो आप दोनों को साथ लेकर आएगा। हर चीज़ ना एक बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट से चल रही है, और साथ साथ अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स भी एक्सेप्ट हो रही हैं। इस रिश्ते में सबसे अच्छी बात, तीसरी जो अच्छी बात होगी कि अपनी गलतियाँ साथ साथ एक्सेप्ट होंगी। ऐसा नहीं कि अगर सामने वाला कह रहा है तुम्हारी गलती है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। हमें पता है हमारी क्या गलती है, हमें पता होता है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि हमें ना पता हो। हमें अपना सब कुछ पता है कि हमारी गलती कहाँ है, हमारी गलती कहाँ नहीं है। ठीक है, हमें ये बात पता होती है। लेकिन फिर भी अगर हम झूठ बोलें पार्टनर से, तो इससे क्या कह सकते हैं कि मेरी गलतियाँ ज़्यादा अच्छी हैं उसके सही मार्गदर्शन करने से। अगर कोई व्यक्ति आपका सही मार्गदर्शन कर रहा है और फिर भी आप अपनी मिस्टेक नहीं मान रहे हो, इट मीन्स आप उसे तो धोखा दे रहे हो, खुद को भी धोखे में रख रहे हो। बट इस रिश्ते में ऐसी बात नहीं होगी। ना खुद को आप धोखे में रखोगे, ना उसको धोखे में रखोगे। ना वो आपको धोखे में रखेगा, ना वो खुद धोखे में रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात इस रिश्ते में नज़र आ रही है। सबसे अच्छी बात तो आप तब करेंगे जब आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाओगे। मीन्स जब आप दोनों कृष्ण भक्ति में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि हर एक रिश्ते में कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। हर एक रिश्ते में कोई रिश्ता कृष्ण से वंचित होना ही नहीं चाहिए। कृष्ण का स्थान हर एक रिश्ते में होना चाहिए, हर एक रिश्ते में, क्योंकि हर एक रिश्ता भी तो कृष्ण से ही आ रहा है ना।
हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा, हर एक पदार्थ भी तो कृष्ण से ही आ रहा है ना। पूरा जगत, पूरी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्सेस भी तो कृष्ण, सब कुछ कृष्णा से, क्रिएशंस कृष्णा से आ रही है। तो सबसे सुप्रीम क्रिएटर कौन है? कृष्णा है। हम रिश्तों को देखिए बुन तब सकते हैं उस धागे से, अगर हम बुने जिस धागे में कृष्ण हो, जिस धागे में कृष्ण की भक्ति हो, कृष्ण शक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, कृष्ण सेवा हो। अगर उस धागे से अगर हम बुनते हैं किसी रिश्ते को, तो वो रिश्ता कृष्ण की नज़रों में भी आता है और उस रिश्ते पर कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा अपार कृपा होती है, राधा रानी के संग, स्वयं राधा रानी के संग। तो सिर्फ कृष्ण की कृपा नहीं मिलती, राधा रानी की भी मिलती है। लेकिन अगर हम रिश्ते को कुछ ऐसे धागों से बुने जो सिर्फ क्रोध, मोह, ठीक है, लोभ, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अगर ऐसे धागे से हम किसी रिश्ते को बुने तो उसका फ्यूचर भी हेल ही होता है, नरक ही होता है उसका फ्यूचर भी। वो रिश्ते से जो जो लोग जुड़ते हैं उनका जीवन भी नरकीय हो जाता है और उस रिश्ते में रहने वालों का जो जीवन होता है वो भी नरकीय बन जाता है। तो इसलिए कैसा जीवन चाहिए, कैसा रिश्ता चाहिए? जिस रिश्ते में एक भक्ति में जीवन हो, एक भक्ति में एक एहसास हो, कृष्ण का एहसास हो, राधा रानी का एहसास हो। ऐसा अगर रिश्ता आप बुनोगे अपने पार्टनर के साथ, तो कभी भी आपको लाइफ में कितनी बड़ी डिफ़िकल्टीज आ जाए, पहली बात आप दोनों की स्ट्रेंथ कृष्णा होंगे। आप दोनों की वीकनेसेस में कृष्णा आप दोनों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। आप दोनों के हार्डशिप्स में कृष्णा आप दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे और आप दोनों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, फिर आप माया के चक्र में नहीं आओगे, क्योंकि अगर माया के चक्र में आए तो फिर रिश्ते खराब होते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, कृष्ण को समर्पित हो जाता है कोई रिश्ता, रिश्ते में रहने वाले वो दो व्यक्ति, तो उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उसमें ये नहीं होता कि आज बन गई कल टूट गई, आज बन गई कल टूट गई, आज बन गई कल टूट गई, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसमें सब कुछ फिर सीधा गाड़ी पे चलता है, बढ़िया, जो कृष्ण के धाम तक ही पहुंचाएगी आपको। तो इसीलिए रिश्ते में ऐसे रहना है, रिश्ते में ये लेकर आना है जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है, आपको भी और उनको भी। तो कह सकते हैं इस रिश्ते में और भी ज़्यादा पोटेंसी भर जाएगी, स्पिरिचुअल पोटेंसी भर जाएगी, भक्ति शक्ति भर जाएगी, भक्ति की शक्ति। और जहाँ भक्ति है वहाँ प्रेम तो ज़रूर है। तो आप दोनों भी एक दूसरे से प्रेम जो कर पाओगे वो भी कृष्ण को समर्पित हो सकेगा, और जो कृष्ण से प्रेम कर पाओगे वो भी सफल हो सकेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान का प्यार तो मिलेगा ही, लेकिन जो प्यार एक दूसरे को करोगे वो भी सफल होगा, आप दोनों की जोड़ी बनी रहेगी। ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है? बहुत अच्छी रीडिंग आई है। कुछ एंजल मैसेजेस देखते हैं, लेट्स सी। पाइल 1 तो काफ़ी बड़ी आई थी, पाइल 2 तो फिर भी थोड़ी ठीक आई, मतलब एक नॉर्मल लेंथ में आई है पाइल 2। ग्रैंड पेरेंट, यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद द ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। तो इनके कोई भी दादा दादी होंगे, या फिर आपके अगर कोई दादा दादी हैं या थे, उनके साथ एक अच्छा आपका रिश्ता हमेशा रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पुण्य आत्माएं भी हैं, आपके जो पूर्वज भी हैं, उनका आशीर्वाद भी बना रहेगा आप दोनों पर। वेट कह सकते हैं कि मतलब पितरों का आशीर्वाद भी बना रहेगा इस रिश्ते पर, ये कह सकते हैं वेट। तो हाँ, इस रिश्ते के लिए देखिए वेट करना ज़रूरी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए पेशेंस बहुत रखेंगे, वेट करेंगे,
देन यू विल गेट मैरिड विद दिस पर्सन। और कभी भी एक दूसरे का इंतज़ार करने से कतराओगे नहीं आप दोनों, कभी भी नहीं। एक्सप्रेस योर सेल्फ, इस रिश्ते में आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे ओपनली कि आप वास्तव में हो कैसे, और आप मतलब आपको क्या चाहिए ये मैटर नहीं करता, आप हो कैसे ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हो कैसे वही तो बताएगा ना कि आपको फिर आप चाहते क्या हो। कोई व्यक्ति अगर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि उसे क्या चाहिए, उसके व्यवहार से, उसकी बातों से पता चल जाता है। कि कोई व्यक्ति हर टाइम पैसे की बात करता है, इट मीन्स वो पैसे की ओर ज़्यादा आकर्षित है। अगर कोई व्यक्ति रिश्तों के बारे में ज़्यादा बात करता है, इट मीन्स उसको अपने रिश्तों से बहुत अटैचमेंट है। तो व्यक्ति के बात करने के ढंग से और बात किस चीज़ की कर रहा है उससे ही पता चल जाता है उसे लाइफ से चाहिए क्या सबसे ज़्यादा, वो लाइफ में सबसे किस चीज़ की ओर आकर्षित है। अगर आप कृष्ण का नाम लोगे, कृष्ण भक्ति के बारे में बातें करोगे, तो व्यक्ति भी आपको फिर वही मिलेगा जिसे कृष्ण में रुचि हो। और जिसे कृष्ण में रुचि नहीं होगी ना, वो व्यक्ति आपके करीब आएगा ही नहीं, वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा, भैया निकलो, हमें नहीं बनना कोई भक्त वक्त। ठीक है। तो ऐसे असुरी लोग जो हैं, जो भक्ति में नहीं आते हैं, ऐसे लोग फिर आपको सताएंगे नहीं, ना ही फिर आपके आड़े आएंगे, आपकी भक्ति के आड़े भी नहीं आएंगे। नेवर अलोन, आप कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि कृष्ण आपके साथ हैं, राधा रानी आपके साथ हैं। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर, अब भूल चुके हो आप कौन हो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, आप कृष्ण के बच्चे हो। सो टेक बैक योर पावर। जब हमारे अंदर ये विश्वास आ जाता है कि हम सब कृष्ण से हैं, हम कृष्ण के ही तो बच्चे हैं, हमारे माता पिता तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर हैं, तो फिर हम खुद को ये क्यों समझें कि हम कहीं ट्रैप्ड हैं, या फिर हमें इस चीज़ का डर है। डर तभी ख़त्म हो जाता है जब श्री राधा श्याम सुंदर का नाम मुख से निकलता है। श्री हनुमान चालीसा, अगर आप में से बहुत लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो करते रहिए, लेकिन देखिए अगर हनुमान जी को पूजते हैं तो हनुमान जी हैं जो कृष्ण भक्ति तक लेकर जाएंगे। हनुमान जी तो खुद राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वो कब ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जितने भी हनुमान भक्त देख रहे हैं ना, आपसे हनुमान जी तब प्रसन्न होंगे जब आप कृष्ण का नाम लोगे, जब आप राम का नाम लोगे। ठीक है। तो क्या मंत्र का जाप आपको करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप इस महामंत्र का जाप करोगे तो हनुमान जी तो आपसे अपार प्रसन्न हो जाएंगे, और ऐसा आपको बल प्रदान करेंगे भक्ति में कि वो विश्वास का बल कभी टूट नहीं सकेगा। विश्वास ही अगर दुर्बल सा पड़ जाए तो फिर क्या, विश्वास बलवान होना चाहिए, तो वो बल हनुमान जी आपको प्रदान करेंगे। पेशेंस, यहाँ भी पेशेंस का कार्ड आया है। देखिए पहले पेशेंस रखिए, कृष्ण भक्ति करिए, आपको पार्टनर भी बहुत अच्छा मिलेगा। एंड योर रोमांटिक रिलेशन इज़ अ विक्टिम ऑफ ईवल आई। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं हमारे रिश्ते में बुरा इसलिए हो रहा है कि किसी दूसरे की नज़र है, किसी तीसरे की नज़र है, बट वास्तव में हमारी नज़र ख़राब होती है, क्योंकि हम अपनी नज़र के सामने सिर्फ वो देखते हैं जो हमें दिख रहा है, लेकिन जिसे देखने की कोशिश करनी चाहिए वो हम देखते ही नहीं हैं। तो अगर किसी का रिश्ता यहाँ ख़राब भी हो रहा है, मैं आपको साफ कहती हूँ, आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लग जाओ। अगर कोई बुरी नज़र है तो आप नरसिंह स्तोत्र आता है, नरसिंह कवच आता है, उसका पाठ करने लग जाओ, जिससे कि अगर कोई ऐसी बुरी नज़र है, कोई बुरी बला है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, टल नहीं जाएगी, वो ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू कर दो। ठीक है। कीर्तन सुनना शुरू कर दो। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के इतने कीर्तन आते हैं प्यारे प्यारे, इतने भजन इतने प्यारे आते हैं। भक्ति पाथ एक चैनल है, भक्ति मार्ग एक चैनल है, जहाँ पे आपको इतने प्यारे भजन मिल जाएंगे। ज़रूर से सुनिए। कीर्तन सेशंस एक मतलब एक चैनल है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्यारे से कीर्तन मिलेंगे आपको। राधा माधव मेलोज़ है, इतने प्यारे कीर्तन आपको मिल जाएंगे राधा श्याम सुंदर के। तो कितने सारे चैनल्स हैं आजकल तो, जहाँ पे आपको लाइव कीर्तन मिल जाते हैं, आपको रिकॉर्डेड कीर्तन मिल जाते हैं। कीर्तन सुनिए अपने पार्टनर के साथ, तो अंदर से जो भी गंदगी है वो भी क्लीन हो जाएगी, और अगर ऐसा लगता है किसी की बुरी नज़र है, वो बुरी नज़र भी हट जाएगी जब राधा श्याम सुंदर को स्थान दे दोगे रिश्ते में तो। ठीक है।
ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप सबको समझ भी आया होगा कि आपका रिश्ता उनके साथ कैसा होगा और आपको क्या करना चाहिए एक अच्छे स्पिरिचुअल रिश्ते के लिए, एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसमें आप और आपका पार्टनर बस भक्ति में आगे बढ़ सको। ठीक है। ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।